Hello friends, welcome back. So we are here again to continue our topic which was prepositions. आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक का नेम क्या है? प्रीपोजिशन, राइट फ्रेंड्स? आज हम प्रीपोजिशंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इन दोनों के यूजेस सीखेंगे. ओके, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट, राइट? So today we are going to learn the use of preposition of time in and on. Are you ready to learn these prepositions? Okay, so let us start with the use of preposition of time in. अब हम preposition of time in को सीखना स्टार्ट करते हैं. Okay, preposition of time in is used with. preposition of time in का use हम किन के साथ करते हैं? So the first use of preposition of time in is with the months. हम इनका use months name के साथ करते हैं. ओके, जैसे हमें बोलना है फरवरी में, मार्च में, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन फरवरी, इन मार्च, इन दिसंबर. ओके, सो वी यूज़ preposition of time in with the months name. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इन मार्च. हमने इस हाउस में शिफ्ट किया है. कब? मार्च के मंथ में. सो हेयर मार्च इज़ अ नेम ऑफ अ मंथ, राइट? दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इन, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रागिनी वेंट टू मुंबई इन मे. रागिनी मुंबई गई. कब गई? मई मंथ में. तो मई क्या है? एक मंथ का नेम है और मंथ्स नेम के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? इन. और यहाँ पे इन ने हमें क्या शो किया है? टाइम शो किया है, राइट? रागिनी मुंबई कब गई? मई के मंथ में. तो यहाँ पे मई का मंथ ये क्या है? टाइम है, राइट? इसलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन का यूज़ किया है. तो इनका यूज़ हम मंथ्स नेम के साथ करते हैं. चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इनका. वी कैन ऑल्सो यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन विद द सीजन्स नेम. हम सीजन्स के साथ भी इन यूज़ करते हैं. और सीज़न तो आप सबको अच्छे से पता है, राइट? समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी, ये सब क्या है? सीजन्स हैं. तो हम सीजन्स नेम के साथ भी इनका यूज़ करते हैं. आइए देखिए, फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग. फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं कब? स्प्रिंग सीजन में. तो स्प्रिंग क्या है? सीजन का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है. और यहाँ पे इन क्या डिनोट कर रहा है? ये कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि फ्लावर्स कब ब्लूम करते हैं? स्प्रिंग सीजन में. तो ये क्या है? एक टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट? इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है. वी यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं कब? रेनी सीजन में. सो व्हाट इज़ रेनी हेयर? इट इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ सीजन, राइट? दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इन. तो इनका यूज़ हमने अभी देखा कि हम मंथ्स के साथ करते हैं, सीजन्स के साथ करते हैं. ऐसे ही हम इनका यूज़ ईयर्स के साथ भी करते हैं, ठीक है? जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंड किया था कब? 1969 में. सो व्हाट इज़ 1969 हियर इन दिस सेंटेंस? तो 1969 इस सेंटेंस में क्या है? ये एक ईयर है, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है. जस्ट इन द सेम वे ही वॉज बॉर्न इन 1995. वह बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ था कब? 1995 में. तो 1995 क्या है? ये भी एक ईयर है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन का यूज़ किया है. ओके, सो वी हैव लर्न दैट वी कैन यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन विद द मंथ्स नेम, विद सीजन्स नेम, विद ईयर्स, राइट? तो आइए अब हम इनके कुछ और यूजेस देखते हैं. वी कैन यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन विद पार्ट ऑफ द डे. हम डे के पार्ट्स के साथ भी इन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं जनरल टाइम्स ऑफ द डे. और डे के ये पार्ट क्या होते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, लाइक सनराइज होना, मॉर्निंग, देन नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे हैं. तो हम पार्ट्स ऑफ द डे के साथ भी इन यूज़ करते हैं. अच्छा, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो दी थी यूज़ ऑफ एट की, जिसमें हमने एट का यूज़ सीखा था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एट का यूज़ हम नाइट के साथ कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग इनके साथ नहीं कर सकते. बताया था, राइट? तो हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं? हम उनके साथ इन यूज़ करते हैं. जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई ड्रैंक मिल्क इन द मॉर्निंग. मैंने मिल्क पिया कब? मॉर्निंग में. वैसे हम इनका यूज़ इस सेंटेंस में देख रहे हैं तो मे का सेंस आ रहा है, राइट? तो इनका मीन्स मे भी होता है, लेकिन आपको प्रीपोजिशन को हिंदी मीनिंग से कनेक्ट करके नहीं चलना. सिर्फ इस सेंटेंस के सेंस में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इसका मीनिंग मे है. ओके, तो मॉर्निंग क्या है? ये भी तो डे का ही पार्ट है, राइट? तो हमने इसलिए यहाँ पे इन यूज़ किया है. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग. वह मार्केट गई कब? इवनिंग में. तो इवनिंग भी क्या है? ये भी एक टाइम को डिनोट कर रहा है और ये क्या है? पार्ट ऑफ द डे है, राइट? तो हमने यहाँ पे इवनिंग के साथ भी इन यूज़ किया है. लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन. इन ऑल्सो शोज फ्यूचर टाइम. इन हमें फ्यूचर टाइम भी शो करता है
और इंडिकेट्स, और इंडिकेट करता है यानी कि दर्शाता है या दिखाता है टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, ऐसे टाइम को इंडिकेट करता है, ऐसे टाइम की तरफ इशारा करता है जो अभी से स्टार्ट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी बैक इन 2 hours, वे 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है ये अभी से स्टार्ट हुआ है, राइट। अभी से जो आने वाले 2 घंटे हैं उनकी बात की जा रही है। तो इसलिए जो टाइम अभी से स्टार्ट हुआ हो तो ऐसे टाइम को भी हम दिखाने के लिए कि अभी से स्टार्ट होके और तब तक की बात हो रही है। जैसे इसमें बात हुई है कि टाइम अभी से स्टार्ट हो चुका है, आने वाले 2 घंटे में वो वापस आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पे इन यूज़ किया है। ये 2 घंटे कौन से हैं? फ्यूचर टाइम के हैं, राइट। यू विल रिसीव अ कॉल इन 20 minutes, आप 20 मिनट्स में कॉल रिसीव करेंगे, यानी कि आपके पास 20 मिनट्स में कॉल आएगी। तो 20 मिनट जो अभी ये टाइम दिखाया गया है कब से स्टार्ट हो गया? अभी से। अभी से 20 मिनट्स जो आने वाले हैं उसमें कॉल आएगी, ओके। तो हम इनका यूज़ फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए या फिर ऐसे टाइम को शो करने के लिए जो अभी से स्टार्ट हुआ है, ऐसे टाइम को शो करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको इनके सारे यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन को सीखते हैं, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का यूज़ सीखेंगे। अब आपने देखा होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हमने ऑन का यूज़ देखा था, राइट। तो अभी हमें प्लेस से अलग इसको देखना है, यानी कि हम टाइम के रेफरेंस में ऑन का यूज़ सीखेंगे, ओके। सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज़ यूज्ड विद डेज ऑफ द वीक। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का यूज़ हम वीक के डेज के साथ भी करते हैं, जैसे लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब क्या हैं? वीक के डेज हैं। तो हम जब इनकी बात करते हैं तब हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे वी विल मीट ऑन संडे, हम संडे को मिलेंगे। तो संडे क्या है? डे ऑफ द वीक है, राइट। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ऑन, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है। और ऑन ने क्या किया है? टाइम के रेफरेंस में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। यही तो होता है प्रीपोजिशन का वर्क, राइट। फॉर अनदर एग्जाम्पल, आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, मैं दिल्ली रिटर्न करूँगा, वापस आऊँगा ऑन मंडे, मंडे को। तो यहाँ पे ऑन मंडे लिखा है, क्यों? क्योंकि मंडे इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ द वीक, वीक का डे है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? वीक के डेज के साथ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट देयर ऑन फ्राइडे, मैं वहाँ गया कब? फ्राइडे को। तो फ्राइडे के साथ हमने ऑन यूज़ किया है, ओके। नेक्स्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज़ यूज्ड विद स्पेसिफिक डेट्स। जब हमें स्पेसिफिक डेट्स पता हो, यानी कि निश्चित तारीख पता हो, तो भी हम डेट्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑन। डे के साथ भी ऑन, डेट्स के साथ भी ऑन, ओके। कैसे? देखिए, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। सो व्हाट इज़ 15 अगस्त 1947 हियर? इट इज़ अ स्पेसिफिक डेट, ये डेट है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, शी वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1988, उसका जन्म हुआ था कब? 17 मार्च 1988 को। तो 17 मार्च यहाँ पे क्या है? एक डेट है, और डेट के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे 17 नहीं होता, सिर्फ मार्च होता, तो क्या हम ऑन यूज़ करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि मार्च तो एक मंथ नेम है, और अभी हमने देखा कि मंथ नेम के साथ हम इन यूज़ करते हैं, ओके। तो सिर्फ इस डेट की वजह से हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है, ओके। चलिए अब हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन के कुछ और यूजेस देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन का नेक्स्ट यूज़ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन इज़ यूज्ड विद स्पेशल डेज। ऑन को हम स्पेशल डेज़ के साथ भी यूज़ करते हैं। स्पेशल डेज़ क्या होते हैं? जैसे लाइक बर्थडे, क्रिसमस डे, मैरिज एनिवर्सरी, ये क्या है? ये स्पेशल डेज़ हैं। सो विद स्पेशल डेज वी कैन यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वी बाय गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस डे, हम क्रिसमस डे पे गिफ्ट्स खरीदते हैं। व्हाट इज़ क्रिसमस डे हेयर? इट इज़ ऑल्सो अ स्पेशल डे, ये एक स्पेशल डे है, राइट। अच्छा, अगर क्रिसमस के साथ डे नहीं होता तो क्या हम यहाँ पे एट यूज़ कर सकते थे? यस, क्योंकि मैंने आपको एट के यूज़ में भी बताया था कि एट का यूज़ हम फेस्टिवल्स के साथ भी करते हैं, जब हम फेस्टिवल्स को एक अवसर की तरह देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि मैं क्रिसमस के मौके पे अपने घर जाऊंगा, तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस के मौके पे, क्रिसमस के दिन भी हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है, उससे पीछे भी हो सकता है, वहाँ पे क्लियरली नहीं शो किया गया है, तो हम वहाँ पे एट यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें बताया क्रिसमस डे, एग्जैक्टली क्रिसमस वाले दिन की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल डे हो गया।
तो ऐसे ही फेस्टिवल के साथ हम एट भी यूज़ करते हैं, ऑन भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी फेस्टिवल को एक पूरे अवसर, एक पूरे मौके की तरह देखते हैं तब हम वहाँ पे एट यूज़ करते हैं, बट जब हम उसे पर्टिकुलरली सेम डे की बात करते हैं तब हम ऑन यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ऑन। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई विल वेयर दिस ड्रेस ऑन माई बर्थडे। मैं इस ड्रेस को अपने बर्थडे पर पहनूंगा। सो वॉट इज़ बर्थडे हेयर? इट इज़ ऑल्सो अ स्पेशल डे। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, क्रिसमस डे सब क्या हैं? दीज ऑल आर स्पेशल डेज, एंड विद स्पेशल डेज वी यूज़ प्रिपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम ऑन यूज़ किया है। लेट्स सी द अदर यूज़ ऑफ प्रिपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। Preposition of time on is used with morning, afternoon, evening, etc. when they are modified or day plus part of the day. Means preposition of time on का यूज़ हम कब करते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ, जब वो मॉडिफाइड हो। अभी तो हमने देखा था यूज़ ऑफ इन में कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम इन यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑन कैसे यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे जब सिंपली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की बात ना कह के उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया हो, उनमें कुछ एडिशन किया गया हो, कुछ ऐड किया गया हो उनमें। ओके, या फिर जब डे और पार्ट ऑफ द डे साथ साथ आते हैं तब भी हम ऑन यूज़ करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से सीखते हैं। शी इज़ गोइंग टू द थिएटर ऑन मंडे इवनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे मंडे क्या है? डे है, राइट? तो डे के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। अभी हमने यूज़ ऑफ ऑन में सीखा था कि वीक के डेज़ के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे इसलिए ऑन यूज़ किया। बट देखिए यहाँ पे इवनिंग आया। अब मैम अभी तो हमने देखा था कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम इन यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पे ऑन क्यों? इसलिए क्योंकि इवनिंग तो है लेकिन वो डे प्लस पार्ट ऑफ डे दोनों एक साथ आए हैं। तो जब डे प्लस पार्ट ऑफ द डे एक साथ होते हैं तब हम वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं। ओके, और देखो यहाँ पे जो ये है इवनिंग है, इसके साथ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, एक खास इवनिंग की बात की गई है। तो ऑन का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग दिया हो और उनके साथ मॉडिफिकेशन किया गया, उनमें कुछ मॉडिफाई किया गया हो, तब हम ऑन यूज़ करते हैं। या फिर डे प्लस पार्ट ऑफ द डे दोनों एक साथ हैं। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू द टेम्पल ऑन अ हॉट आफ्टरनून। वह टेम्पल जा रहा था कब? हॉट आफ्टरनून को। अब आप देखो आफ्टरनून, आफ्टरनून के साथ तो हम इन यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे ऑन क्यों? ऑन इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि आफ्टरनून में देखो मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ ऐड किया गया है। क्या? हॉट आफ्टरनून, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज़ किया है। तो आज हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन और ऑन के यूजेस सीखे, एंड आई होप कि आपको दोनों के यूजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So enjoy the videos, and in the upcoming videos we will learn some other prepositions. Okay, till then, bye bye.